चलो फिर ठीक है। यहाँ मैंने बता दिया था तुम्हें टाइप्स तक, टाइप्स तक बता दिया ना। चलो उसके बाद मुझे क्या बताना है तुम्हें, चेकलिस्ट बतानी है कि हम ऑन पेज में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, अभी ऐसे ही डिफाइन कर रहा हूँ, फिर ब्रीफ डिफाइन करूंगा, सीधे होके बैठ जाओ, अभी लैपटॉप को कोई काम नहीं, सिर्फ पढ़ने का काम है। ठीक है, तो क्या बताना है, यही मेन नहीं, मतलब यही मत समझ लेंगे कि इतना ही करना है और हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे पार्ट आता रहेगा, बताता रहूंगा, लेकिन मेन मेन चीज तो जो पहले कवर करनी है हमें वो ये है। ठीक है, पहला क्या है, टाइटल टैग। टाइटल समझते हो क्या है? कहाँ होता है टाइटल, तो पता है मुझे होता है। टाइटल दिखता कहाँ है? टॉप पे दिखता है, और मैंने डालना भी बताया, तो उसको ऑप्टिमाइज करेंगे हम। ठीक है, दूसरा क्या है, ये भी पता है कहाँ होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन, पता है सबसे नीचे कहाँ पे? मैंने HTML के बारे में पढ़ा था, HTML के बारे में किसने पढ़ा है, दोबारा रिपीट किया, जो मैंने कोड दिया था वो भी देखा। हाँ, कोड दिया नहीं था तुम्हें, किसी ने चेक ही नहीं किया तो कहाँ से पता लगेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोड डाल रखा था मैंने, HTML जब पढ़ाया था उसकी वीडियो में, कि हेड के अंदर तुम्हारा मेटा टैग लगते हैं, जिसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स आएंगे। नहीं पता, तुम्हें फिर दिखाना पड़ेगा। ओके, क्या? अरे बहुत आसान है। नहीं, सब मैंने लिखा है शुरुआत से ही। हाँ, करलिंग इस मतलब क्लर इसमें ही आते हैं, ये सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है ज़्यादा जल्दी कोड लिखने की। ठीक है, अब यह देखो, यहाँ पे हेड सेक्शन यहाँ खुल रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, इसके अंदर तुम्हें टाइटल दिख रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है कहीं? दिख गया? मेटा कीवर्ड दिखा? तो वहाँ पे क्या डाल सकते हैं हम, अपना डिस्क्रिप्शन डालेंगे, जिसके अंदर हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, कीवर्ड्स भी डालेंगे, और मेटा कीवर्ड्स के अंदर हम अपने कीवर्ड्स डालेंगे, जो LSI हो गया, मेन कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, अब कोई लोग कहेगा मेटा कीवर्ड्स का इतना वो नहीं है, ये नहीं है, लेकिन अब पता है जब गूगल 200 प्लस फैक्टर्स पे काम करता है, अब मान लो इन्होंने कर रखे हैं 200, तुमने 201 भी कर दिया, प्रायोरिटी किसे मिलेगी? थोड़ी बहुत से हल्की मिले, लेकिन मिलेगी तुम्हें ना, तो हमें कर लेना चाहिए, है ना? ठीक है, फिर उसके बाद URL ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो तुम्हें URL दिखाता हूँ, यूट्यूब ने ये URL दिखा है। ठीक है, अब मैं इसको चला देता हूँ, साइलेंट कर देता हूँ। अब इससे तुम्हें नहीं पता लग रहा ना, इससे तुम्हें नहीं पता लग रहा ना क्या हो रहा है, कौन सा चल रहा है, नहीं है ना, नहीं पता लग रहा है। तो यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज करना है हमें, क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ी साइट है, अब वो हर एक को ऑप्टिमाइज मुश्किल से ही कर पाएगा। ठीक है, लेकिन यूट्यूब क्या बन गया है, ब्रांड, उसे एसईओ करने की जरूरत है नहीं, है ना? और अब मान लो हम चलते हैं इक्विक क्लासेस पे, और URL जो होता है वो तुम्हें बताता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, एंकर टैग में लिखते हो ना, बताता है कहाँ जा रहे हो। अब मान लो मैं जाता हूँ इसके अबाउट अस में जा रहा हूँ, इक्विक क्लासेस के मैं कहाँ जा रहा हूँ, अबाउट अस में, तो ऊपर URL क्या बना है अभी, अब पीछे ये सारी चीज़ें आती हैं, ID वगैरह आती हैं, तो इन सबको क्या करना पड़ता है हमें, ऑप्टिमाइज करना है। इस URL को क्या बनाएंगे हम, सिर्फ अबाउट अस URL बनाएंगे, इसको यहाँ से काट के और ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब परफेक्ट पता लग रहा है कहाँ है हम, है ना? ऐसे ही हमें यूजर को भी बताना है और गूगल को भी बताना है, सर्च। ना 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 ना, यहाँ कुछ नहीं होता,
यहाँ कुछ नहीं होता है ऐसा। अब ऐसे तो मैं इसका कोड उठा लूँ यहाँ से और एक कंट्रोल लेकर के यहाँ से डिलीट कर दूँ सारा, तो साइट ही डाउन हो जाएगी। हाँ, नहीं ना, जहाँ पे होस्टिंग है, जहाँ पे फाइलें रखी है, वहाँ ये सारी चीजें चेंज होगी। समझे? यहाँ तो सिर्फ आपका फाइल डाउनलोड होके आया है जिसपे आप, ठीक है, देख सकते हो उसको। ठीक है, अभी ये देखो, मैंने जैसे मान लो ये कर दिया, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या आएगा देखो, वर्डप्रेस ने उसको ऑटोमेटिकली इस पे रिडायरेक्ट कर दिया। अगर कहीं और आता तो 404 एरर आता आपका। ठीक है, अब इसको ऑप्टिमाइज करेंगे हम। फिर उसके बाद क्या आएगा, हेडिंग टैग को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, हेडिंग टैग पता है ना। अब जब कभी पैराग्राफ या कुछ लिखते हो, मतलब ऐसे लिखते हो, तो पहले हेडिंग लिखते हो अच्छे से, फिर उसके बाद उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट बताते हो, तो वो क्या होता है, रीडेबिलिटी बढ़ाता है। अब एकदम तुम सारी चीज़ें ऐसे ही घिचमिच लिख दो तो, है ना, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा नहीं, होगा ना। उसके बाद आता है आपका इंटरनल लिंकिंग। और अब इंटरनल सोचो क्या होती है और एक्सटर्नल बताओ। ये तो तुमने वर्ड से पता लग गया। मुझे साइट का बताओ, कैसे समझ सकते हैं हम। अब वेबसाइट हमारी, उसमें इंटरनल लिंकिंग क्या होगी और एक्सटर्नल बताओ। अभी तुम्हें इंटरनल का मतलब पता है। अब वेबसाइट पे बोल रहे हैं हम, तो वेबसाइट के अंदर ही हो तो वो कहीं भी रिडायरेक्ट हो रहा है पेज पे, वो वेबसाइट के अंदर ही है, तो वो इंटरनल। लेकिन रिडायरेक्ट होकर किसी और जगह चला गया तो वो, जैसे तुम लगाते हो अपने सोशल मीडिया का, उस पर क्लिक करता है और चला जाता है कहाँ, एक्सटर्नल लिंक हो जाता है वो तुम्हारे सोशल मीडिया से। लेकिन अगर तुम्हारे पास अबाउट अस का पेज है, उस पर क्लिक करते तो वो कहाँ रहता है, वेबसाइट के अंदर ही रहता है, बाहर तो नहीं जाता, तो वो क्या होगी। ठीक है, अब आता है एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है। टेक्स्ट और टैग क्या होता है, जो लिंक लगाते हो ना, उसे ही एंकर टैग कहते हैं। ए एच रेफ, वो लिंक लगाते हैं उसे एंकर टैग कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डेंसिटी पढ़ाई थी, क्या होती है। रेशियो और परसेंटेज पता लगाना किसी चीज का, किस चीज का। वीडियो देखिए, बता रही है ये एक कीवर्ड कितनी बारी आ रहा है उसका। वो तो वो हो गया क्या, प्रोक्सीमिटी, प्रोक्सीमिटी वो हो गया। प्रोमिनेंस क्या हुआ, प्रोमिनेंस क्या हुआ। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो, अभी इसी में डिस्कस करते हैं, चलो ओके, कोई बात नहीं, आप बताएं। आप दोनों फोन साइलेंट करो और इसके अंदर रखो। चलो अभी डिस्कस करते हैं इसी चीज। अभी तुमने पुराना रिवाइज नहीं किया ना, तो फिर किया है तो थोड़ी और बड़ी गलती है फिर अब, कि तुम्हें पता नहीं है तुमने किया है तो। अच्छा, तो अभी पूछा जाएगा प्रोमिनेंस और डेंसिटी। साइलेंट ऐसे किया जाता है वैसे। हाँ, हो गया। पारुल, फोन यहाँ रख दो इसमें। और कभी भी याद रखना, फोन के ऊपर फोन किसी का भी नहीं रखना, वरना दोनों के फोन खराब होंगे। ठीक है, क्यों, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, अभी चर्चा किस पे है अपनी। हाँ, अब बताना डेंसिटी क्या होती है। तुषार खड़ा हो, अब बता। सिर्फ डेंसिटी बता दिया तुमने, देखो इसने पॉइंट पकड़ा कि मैंने सिर्फ डेंसिटी पूछा, इसने डेंसिटी बताया ना कि कीवर्ड डेंसिटी, तो ये सीख रहा है उन चीजों से कुछ ना कुछ, है ना।
हाँ अब बताओ कीवर्ड डेंसिटी। अब बच गया। अब बच गया बेचारा। हाँ ओके ओके, आई अप्रिशिएट दैट। डिस्क्राइब करो ना, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हाँ तो कुछ कुछ याद है टुकड़ों टुकड़ों में। अब सच्ची सच्ची बताओ, रिवाइज किया था? हाँ, फिर भी नहीं हुआ ये चीज। ये तो आया ही नहीं कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? मैंने तो गलत बताया ना। तुमने तो अभी ठीक ठाक बताया था थोड़ा सा। मैंने तो गलत बताया ना, तभी तो आपने बोला तो वो होती है करने में मुझे कोई तुमने डेंसिटी ठीक ठाक बताई थी, थोड़ी सी एक्सप्लेन की, मुझे लगा तुम्हें आता है। मुझे आपने जैसे तुमने तो गुड़ गोबर कर दिया सारा। पारुल, तुम तो बिल्कुल घबरा जाती हो एक बार भी। हाँ, एक कीवर्ड कितनी बार आया? वो डेंसिटी कहते हैं, जैसे आपने कहाँ आया? उसके अंदर किसके अंदर? पेज के अंदर? कंटेंट के अंदर कंटेंट के अंदर एक कीवर्ड कितनी बार आया उसे, हाँ। उस कीवर्ड की डेंसिटी कहते, सिंपल सा है। अब मैंने सही प्रोमिनेंस, बोला था। प्रोमिनेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑप्शन टू गया सर, एक ही वर्ड बार बार सोते सोते सुना है तो स्टफिंग नहीं हो जाएगी? तो सर स्टफिंग भी तो होता है। प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब इंग्लिश में अगर उसे उसका प्राइवेसी निकाले तो क्या होता है? इम्पोर्टेंस देना। अब यार है कुछ याद कि अपने कीवर्ड को हमें इम्पोर्टेंस देनी है। हाँ सर, जो हाँ वो उस पेज पे लगाना है आगे आगे, मतलब जो आपने एग्जांपल दिया था कि मैं अगर पढ़ा लूं, मैं अंदर यहाँ पे बोर्ड लगाऊं तो फिर किसको पता लगेगा? बाहर लगाऊंगा तो सबको पता लगेगा ना, वो वाला। लेकिन ये तो इसका हो गया ना, वेबसाइट में बताओ ना। सर जिस चीज की हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस चीज का गूगल पे वो लगाना पड़ेगा। अभी वो बता रही ना। जैसे हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का वो है कीवर्ड है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट में हमारा प्रोमिनेंस है, उसको बाहर ही लगा देना ताकि लोगों को पता चल जाए। बाहर कहाँ बाहर लगा? मतलब कि सर H1 हेडिंग में लगाना है। H1 हेडिंग में लगाना है। और मेन जगह कौन कौन सी हमारी जो वेबसाइट पे दिखती है? अगर कोई सच, रुक चलो तुम्हें दिखाता हूँ, अभी बताता हूँ तुम लोगों को तो सुधरोगे नहीं तुम। एक भी डिजिटल सर्च किया मैंने, टॉप में क्या दिख रहा है ये यहाँ पे? क्या है ये? पहले आपको यूआरएल दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है? क्या? क्या है वो? डोमेन है? यूआरएल है ना वो, यूआरएल में ये तो है डोमेन, ये रहा। दूसरा क्या दिख रहा है? SEO क्या दिख रहा है दूसरा? पानी दे रहा है। हेडिंग सर, हेडिंग है? हेडिंग है? H1 हेडिंग। टाइटल, टाइटल गधो टाइटल। कैसे कहाँ से पढ़ाऊंगा? सेकंड क्या दिख रहा है टाइटल के बाद, क्या दिख रहा है? अभी अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, मेटा डिस्क्रिप्शन। तीन चीजें दिखती है ना ऊपर टॉप पे, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और आपका यूआरएल। तो फोकस किस पे करना है बताने को? प्रोमिनेंस। टाइटल में अपना कीवर्ड डालना है, डिस्क्रिप्शन में भी डालना है और यूआरएल में भी डालना है। इम्पोर्टेंस देनी है। अब जो मेन सामने दिख रहा है तो उसको तो इम्पोर्टेंस देनी है ना। तो प्रोमिनेंस अपने कीवर्ड को इनमें से अगर डालना, 5 बार रिपीट कराऊंगा तुम लोगों से, ये तक तुम्हें याद होगा। और अब प्रोक्सिमिटी बताओ। सर पारुल जैसे बताओ, प्रोक्सिमिटी पढ़ा है? तो क्यों नहीं पढ़ा आपने? अच्छा तो बस इसको टाइम नहीं दोगे मतलब? आधा, मतलब आधा घंटा भी नहीं मिला? चलो ठीक है, आज के बाद मैं बहाने नहीं सुनूंगा, हाँ या ना बताना बस। हाँ हाँ, तो यही तो तुम्हारी गलती, तुमने बताया भी क्यों नहीं मुझे कि अपलोड नहीं हुई? क्योंकि किसी को देख नहीं। चेक कर दी थी, तभी तो मुझे पता
लगा दीजिएगा। करता हूँ, कभी कभी रह जाता है ना। पहले बैचों की तो हो गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम रह गया था। अब मैं यहाँ पे 6 बजे पढ़ा के गया, फिर मतलब 6 बजे तक तुम्हें पढ़ाया, फिर 7 बजे तक एक और बैच को पढ़ाया, फिर मेरे पास टाइम नहीं रह गया, है ना। चलो, प्रोक्सिमिटी कौन बताएगा? और क्या, स्टैंड लो। जैसे हमारा वो है टाइटल है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो उसी को जैसे हम बार बार एक ही चीज को बार बार नहीं लिख सकते, ब्यूटी प्रोडक्ट, तो हम उसको मतलब वैसी तरीके से कुछ और लिखेंगे, जैसे प्रोडक्ट्स ऑफ ब्यूटी ऐसे करके लिखेंगे, तो उसे प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो एक सेंटेंस बना दो ना, अच्छा सा एग्जांपल दे दो। जी आपने ये एग्जांपल दिया प्रोडक्ट्स ऑफ वैसे। ब्यूटी क्या है, एक थोड़ा सा अच्छा तो दो। उस दिन आपने ये किया था इसे। मैंने तो कुछ और बताया था। आप पूछना आपका कीवर्ड क्या है, आपका क्या है सर, थोड़ा कैसे बताऊं। फॉर बेस्ट प्रोडक्ट टू मेक यू ब्यूटीफुल, ब्यूटी टू इम्प्रूव योर ब्यूटी। तो ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, नहीं तो यूज नहीं कर पाओगे, है ना। अब कोई तो बताएगा नहीं। हाँ बताया सही, लेकिन अब वो निकाल तो नहीं पा रहे ना। अब मैंने बताया सही, वो रहा क्या पका हुआ आम, लेकिन तोड़ तो नहीं पा रहे, खाओगे कैसे फिर? चलो बैठो। आप क्लियर है सबको? प्रोमिनेंस और डेंसिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे क्या है, कौन सा है अगला? तो वहां तो लिखा हुआ है फ्लैगिज्म, बताए बताओ। हाँ पता है तो बताओ। तो बट स्मॉलेस्ट टूल्स बताया था। तो फिर अब मैंने तुम्हें चेक करना बता दिया, लेकिन बढ़ाया ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी एक टॉपिक हो रहेगा, प्लेगरिज्म और डुप्लीकेट कंटेंट में अंतर क्या है। एक टॉपिक हो रहेगा, कहाँ सर्च कर रहे हो तुम? इधर देखो सामने। हाँ अभी तुम्हें पता था, अब किसी को नहीं पता। पता है पारुल? तुम क्लास में नहीं हो क्या? वर्ड्स डाल के चेक करना कि वो कॉपीड है कि नहीं, वो एक सेंटेंस कॉपीड है कि नहीं। देखो तुम्हें सिंपल सा बता रहा हूँ, प्लेगरिज्म का मतलब किसी ने कुछ बनाया, उसको तुमने यूज किया और बोल रहे हैं मेरा है, तो क्या ये हो? प्लेगरिज्म। किसी की क्रिएशन उठा के उसे अपनी बताना, खुद में लगाना, तो लगाएगा अपनी बताएगा तो ऑब्वियस सी बात है लगाएगा, ठीक है। और डुप्लीकेट कंटेंट क्या हुआ कि किसी का कंटेंट उठा के अपना ही ले लिया ना, लेकिन उस इन केस उनको क्रेडिट भी दे दिया, उसको बता दिया कि उसका कंटेंट है ये, तो वो डुप्लीकेट कंटेंट है, लेकिन प्लगराइज नहीं है। उसने अपना नहीं बताया, अथॉरिटी नहीं जमाई। जैसे यूट्यूब पे गाने होते हैं, कोई और भी डाल देता है, कॉपीराइट दे देता है, ये इसका है ना, डुप्लीकेट कंटेंट है, लेकिन प्लगराइज नहीं। ओके। ग्रामर इसका तो बताने की जरूरत नहीं है, ग्रामर सेट करनी पड़ेगी अपनी, और इसका चेक कर सकते हो किससे? grammar.com भी है। बताऊंगा धीरे धीरे सारी बताऊंगा, जब इसको एक्सप्लेन करेंगे ना एक एक, जब मेन मेन पकड़ूंगा बारीकियां इसकी, तब अच्छे से बताऊंगा इनको। इमेज कंप्रेशन, इमेज क्यों कंप्रेस करनी है, और इमेज का ओल्ड टैग कि वो लगाना क्यों जरूरी है, क्यों क्यों जरूरी है, कुछ पता है? पता चल जाए कि किस बिहाफ पे हम देखो इमेज, हाँ ये पता तो लग जाएगा। मैं तुम्हें कितने रीजन बताऊंगा, एक दो तीन, तीन रीजन बताऊंगा इसके पीछे क्यों जरूरी है। आगे एक्सप्लेन करूंगा पहले, तब पहले इससे पहले इतने सारे पॉइंट्स भी तो हैं। अब कीवर्ड कैनिबलाइजिंग, इमेज और टेक्स्ट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, और टेक्स्ट भी कह सकते हैं, अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम।
ठीक है, कैनिबलाइजिंग बताओ क्या होगा। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो एक दूसरे को खा जाती है। वैसे तुम्हारे कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो एक पेज को रैंक कराने के लिए कर रहे होंगे काम, वही सेम कीवर्ड दूसरे पेज को रैंक कराने के लिए कर रहे होंगे काम, तो उसकी आधी ऑडियंस वो खा जाएगा, आधी ऑडियंस वो खा जाएगा, है ना। तो इस चीज से भी बचना है। कीवर्ड ही अलग ढूंढो स्टार्टिंग में, लेकिन जब तुम मान लो दिन में 10 पोस्ट डाल रहे हो, ब्लॉग डाल रहे हो, इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है, अब लोग कितने सारे हो जाएंगे, हो सकता है ना बाई चांस तुमने कर दिया हुआ ये काम, आधी ऑडियंस तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्यों? सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे तुम्हारा वो एक रैंक कर रहा है, तुम्हारा दूसरे नंबर पे वो एक रैंक कर रहा है, दोनों में सेम सेम चीजें हैं, सेम कीवर्ड है, फिर हो सकता है आधी ऑडियंस उस पर क्लिक करे, आधी तो तुम्हारी ऑडियंस तो बढ़ गई, तो उसका क्लिक थ्रू रेट वो कम हो जाएगा, सीटीआर कम हो जाएगा, तो उसको रैंक होने में भी, क्योंकि पॉपुलर होने में टाइम लगता है। ठीक है, क्लियर? पक्का क्लियर? हम मुंडी तो हिला देते हो, जब पूछता हूँ कुछ नहीं बताते हो। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम कैसे करता है, इस पे तो बहुत बेहतरीन लेक्चर दिया था मैंने, दिया था कि नहीं दिया था, और पूछा था तो लुल हो गए थे सारे। तो अब बताओ, चलो इसे देख के बताओ, मैंने लिख रखा है। किसका फोन बज रहा है ये? अरे ये फिर कोई साइट खोल ली होगी पक्का, किसी ने साइट खोली होगी किसी ने, उस पर दिखाता है ऐसा अलर्ट। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है पता नहीं किसी को, तो बताओ। पढ़ के समझ आ रहा तो बोल दो, फिर नहीं बता सकते, क्योंकि लेक्चर देखा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिवाइज किया था तुमने? बोलो हाँ जरा। हाँ, बताना वो काम कैसे करता है। अब तुम मेहनत नहीं कर रहे तो कुछ नहीं, और क्या। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, चलो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो तुम, 4 क्वेश्चन लिखो फटाक से, और ये करके आने हैं, और ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, और ना क्लास में नहीं घुसने दूंगा, वहीं बाहर खड़ा रखूंगा और वहीं से पढ़ाऊंगा। आओ बैठो, तुम भी सही टाइम पे आए, क्वेश्चन लिखो फटाक से, सारे सर्च इंजन पे हैं, नहीं है कुछ लिखने के लिए? एक बंदा लिख लेना, ग्रुप में भी भेज देना, ताकि ये जो नालायक हैं उनको भी मिल जाए। कोई बात नहीं, मेरी भी छोटी बहन है, लेकिन मेरे से ज्यादा लगती है। हाउ सर्च इंजन या एसईओ, सर्च इंजन छोड़ दो, हाउ एसईओ वर्क। अब तुम्हें 4 क्वेश्चन एक ही से बनते हैं। एसईओ क्या होता है, ठीक है, एसईओ क्या होता है, एसईओ क्या करता है, एसईओ किसके लिए करते हैं, और एसईओ कहाँ करते हैं, लिखो। बताना नहीं है मुझे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए, वहां पे वो कॉपी में लिखा होना चाहिए तुम्हारे। एसईओ क्या होता है, क्या करता है, एसईओ कहाँ करते हैं, और किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं। ऐसे क्या होता है, लिखना है, ऐसे क्या होता है, कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं।
और किस पे करते हैं? अभी 4 की जगह 5 हो गए। हर बार एक क्वेश्चन बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये चीज पता लग गई तुम्हें तो एसईओ क्लियर हो जाएगा। अब सर्च इंजन क्या होता है? लिखो, क्वेश्चन लिखो। सर्च इंजन क्या होता है? क्या होता है, कैसे काम करता है, और क्यों बना है? पारुल, कुछ नहीं है लिखने के लिए? ठीक है, ये सारी चीजें मिलेगी। अब मैंने तुम्हें एक चीज और बोली थी। अब ये तो इनसे कांटेक्ट करो, क्या पता ये 150 रुपया ले ले इसको, है ना? क्योंकि अगली बार क्लास में घुसने नहीं दूंगा, वहीं खड़ा रखूंगा, वहां से पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये क्वेश्चन करके लाने हैं। सर लिख के लाना है या तो पढ़ के आना है? लिख के भी लाना है, और यहाँ पे खड़ा होके एक्सप्लेन करना है बिना देखे। क्या क्या कुछ कह रहे? नहीं ना? ठीक है, सबको करके लाना है। इसी बहाने पढ़ोगे तो तुम्हारा क्लियर तो होगा। अभी तुम्हें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं पता क्या होता है, कोई पूछ लेगा तो क्या बोलोगे? एसईओ क्या होता है? सर ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं मत ना, ऐसे कॉन्फिडेंस। हाँ सर मैं बता देती हूँ, फिर अगर सही हुआ तो तब मैं खड़ी हूँ। अब जब मान लो तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा, यहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तब क्या कर लोगे? तब तक सर होंगे। तब तक तो अभी से बनाओ ना, अभी से शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो। इंटर्नशिप नहीं मिलेगी फिर? सर तो बोला पक्का मिलेगी। अरे मैं मना करवा दूंगा। चलो, सर टेस्ट होगा उसके उसके बाद मिलेगी। ठीक है, अब बताओ। टेस्ट होगा सर हमारा? लड्डू थोड़ी बढ़ रहे हैं लिखा फ्री दिया है। में। इतना पढ़ा है, इतना इसका टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू होगा पूरा तुम्हारा। हो जाएगा सर, वो जो फेसबुक में डालते थे वीडियो। फेसबुक में नाम रखी वीडियो मतलब? फेसबुक खोलो, छोड़ दो तुम्हारा। अगर तुम्हें इंटर्नशिप चाहिए, इंटरव्यू क्लियर करो, फिर आके जॉब नहीं यही कर लेंगे इंटरव्यू। नहीं जॉब नहीं, इंटर्नशिप से यही होगा, यहाँ नहीं इंटर्नशिप चाहिए। नहीं चाहिए तो कहीं और जाके इंटरव्यू क्लियर करो, वहाँ जॉब लो। इंटरव्यू तो होना ही होना है। अब कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करना ही पड़ेगा। सर को क्वेश्चन से भटका रही है ना तू। क्वेश्चन, अरे मैं कहाँ भटक रहा हूँ? सर जैसे उनको बताओ, मुझे पता है। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। जैसे हमारी कोई साइट है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो उसको एसईओ में क्या करते हैं, अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करना अच्छे से, उससे एसईओ, उसमें एसईओ की सारी एल्गोरिथम्स डालना, ताकि जो एसईओ की एल्गोरिथम्स अपनी वेबसाइट में कैसे डाल दोगे? क्या कह रहे हो? अपनी साइट बनाना। क्या कह रहे हो? तुम्हें खड़ा कर दूं अभी? क्या कह रहे हो वो तो सोचो। एसईओ एल्गोरिथम्स अपनी साइट में डालना, यूज करना एल्गोरिथम्स इज को। दैट पॉसिबल? एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? टेप लगा दूंगा मुंह पे, तुम्हारा नंबर भी आएगा। गूगल ने बता रखा है कि क्या क्या करना है। मेरा बड़ा सही हाँ तो किसकी एल्गोरिथम है वो? गूगल से। हाँ तो फिर सब अपनी साइट में यूज कर। अच्छा हाँ, अब समझ में आया। मैंने सही बोला था, फिर मुझे बोलते हो एल्गोरिथम को यूज करना। तुम्हें बोला है अभी तुम्हारा टाइम आएगा, यहाँ खड़े हो, अभी सिर्फ सुनना, पहले सुनना सीखो, उसके बाद बोलना सीखो। ऐसे गूगल के एल्गोरिथम्स को अपनी साइट में डालना। एल्गोरिथम्स एक एआई बेस्ड प्रोग्राम है, अब उसको उठा के तुम अपनी साइट में कैसे डाल सकते हो? उससे अपनी साइट बना लेंगे। सबको बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, उसको सोचने दो उसके दिमाग से। हाँ, अभी इसको डाटा इसी के लिए है ना? तो कैसे यूज कर लोगे? उसके हिसाब से काम करोगे या उसको यूज कर लोगे? सब तो मेरे बोलने का तो वही था। वही था तो मैं पागल हो गया शाम पे। उसके हिसाब से, मतलब उसके एल्गोरिथम के हिसाब से अपनी साइट्स में काम करना, और फिर उसको मतलब अपनी साइट में ऐसा काम करना ताकि कोई हमारी साइट को सर्च करे तो हमारा नाम टॉप में आए। इसे एसईओ बोलते हैं। है ना, टूटा फूटा है ना, लेकिन अभी जब सारे क्वेश्चन करोगे तो क्लियर होगी चीजें। अभी तो मैं एल्गोरिथम बोल रही हूँ यूज करना, मैं कहा ये बात, ये साइंटिस्ट काम आएगी। लाओ लाओ, फोन ले आओ। साइलेंट करके सबको बनाना।
लिया तो बच गया था। लास्ट में आया ना, बैठ जा। अभी क्लियर होगा तुम्हें जो क्वेश्चंस दिए हैं ना वो सारे। 6 बजे मिलेगा आप, ठीक है। एससीओ किसी को पता अब क्या होता है? आ जाओ। है हाँ बिल्कुल। पर कच्चा पक्का पता है फिर तो कोई बात नहीं। सो एसईओ के अंदर सबसे पहले जो आप अपनी साइट बना रहे हो वो इस हिसाब से बनाओ कि उसमें सारे गूगल के एल्गोरिदम्स हो। जैसे अपने अगर तो मेरे के मैं तो पहले ही बोला हाँ तो सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो तो पता है हम गलत है तो आगे बताओ। अब कितनी आधा मैं भूल गई, कॉन्फिडेंस ही गिरा दिया एकदम। पहले अपनी साइट। हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। कोई बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा? एससीओ का लेक्चर किस किसने लिया था ये बताओ पहले तो। तुम दो थी सिर्फ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। किसी को ये याद है फोटो? मुझे तो याद है तुम्हें पिछली क्लास की बात याद है? कुछ सेकंड्स के लिए आई थी कब? हाँ तो फिर तुम्हें पता नहीं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सफेद झूठ बोल रहा है इससे पहले ही आ गया था ये। अच्छा वो सर ही पता कब नहीं आया था जब डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी बताते थे। एक मिनट छोड़ दो, तुम सीधे हो, तुम सीधे हो, तुम सीधे हो, कोई बात नहीं, उसको बाद में मार देना। तुम थे, पार्टी खाई थी तुम जिस थे, दिन तुमने टीचर इसको से। बताया था, तुमने इसको भी बताया था। अब तुम्हें, तुम्हारी बारी है बताने की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या। सर इसमें सही बताया था उन्होंने। हाँ अब तुम्हें यही चीज है कि बारीकी पकड़नी पड़ेगी। देखो तुषार ने सीखा कि मैंने उससे डेंसिटी पूछा, उसने सिर्फ डेंसिटी बताई, ना कि कीवर्ड डेंसिटी बताना शुरू कर दी। तो क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देना सीखो। तुमने बताया था लेकिन अब तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, अब तुम भूल गए क्योंकि तुमने रिवाइज नहीं किया, है ना। और मैंने बताया इस तरीके से तुम्हारे माइंड में बैठ जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए, इमेज बन जाए। अब तुम रटने की फील्ड से याद करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। एल्गोरिज्म बताए थे किसके होते हैं, किसने बनाए, किस लिए बनाए, लेकिन तुम यूज कर रहे हो उसको मतलब यूज करने से हमको मेरा मतलब मन में। वही था हम बोले पड़ी। यूज करना और उसके हिसाब से काम करना सेम नहीं पर है ना। यही चीजें हैं, यही छोटी छोटी पॉइंट्स तुम्हें क्या करेंगी, तुम्हारी रैंकिंग डाउन करेगी तुम्हारे किसी के आगे, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। ड्वेल टाइम, बाउंस रेट, ये दो चीज गूगल कंसिडर करता है रैंकिंग देने में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या लिखा है ऊपर? लिखा है कि कुछ और है। अच्छा मैंने ये भी बोला था कि एल्गोरिथम्स के अपडेट पढ़ते रहना, पढ़ा? लेटेस्ट अपडेट कौन सा है? अगस्त में आया था सर। कौन सा है? अभी पता लगा दूंगा मैं। लेटेस्ट तुम्हारा, तुम दोनों का तो चल लगा है पढ़ रहा है, बाकियों का क्या है? कुछ नहीं, नील बटे तो आया ही सन्नाटा। नहीं था तो आए नहीं तो क्या था, वीडियोस तो थी, ठीक नहीं थी बहाने बनाना छोड़ दो बस। अरे तो फिर ठीक नहीं थी जल्दी क्यों आई चलो चलो कोई नहीं, बात नहीं डिस्कस करना। जुलाई में लास्ट है पक्का, लगी सर कितने की? अपना फोन दे देना। हाँ सर कहाँ से पढ़ने को बोला था मैंने? गूगल था ना developer.google.com पे। तुम्हें जुलाई में पढ़ता है? अगस्त में सर ज्यादा खुश ना हो, कौन सा अपडेट था? और
ये पता है अगस्त में कौन सा अपडेट। अब तुम्हें ये नहीं पता अपडेट का नाम कौन सा था, तो अपडेट के बारे में क्या ही उम्मीद करो तुमसे मैं। हाँ, उस अपडेट से बहुत बेहतरीन फर्क पड़ने वाला है। एकदम से साइड डाउन होगी, कईयों की होगी, और है छोटा सा अपडेट, लेकिन पढ़ो। जिनके पास कम लैपटॉप नहीं है सबके लिए सिस्टम लगा दिए, लेकिन करना चाहेगा क्योंकि तभी तो करेगा ना। लैपटॉप होके तुमने नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ा था उस टाइम। तो मैंने कहा है ये तो देखना है तुम्हें, टाइम टू टाइम देखते रहना है, ऐसे कैसे चलेगा? कल को तुम जॉब कर रहे हो, अरे नहीं पढ़ा मैंने, अरे एकदम से रैंकिंग 1 से लेकर 10 तक चलेगी, तब तुम्हारी जॉब 10 तक चलेगी। ठीक है, क्योंकि तुमने अप टू डेट नहीं रहे। ओके, रैंकिंग अपडेट्स। कहाँ मुंह छुपा रहे हो तुम? कौन सा आया है? कंटेंट के ऊपर आया नाम क्या है? रोल आउट रोल आउट नाम है? रोल आउट का मतलब क्या होता है? ये हाईलाइट तो हो रखा है, बता दे कंटेंट अपडेट। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। अब कंटेंट के ऊपर ही पूरा फोकस हो रखा है। अब इसमें मुझे वो तो एक क्वेश्चन चाहिए तुम्हारे, जितने भी है सारे करके लाओगे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, किसी को भी उठाऊंगा और यहाँ पे पूछूंगा एक एक क्वेश्चन के बारे में। कितने क्वेश्चन दिए मैंने? नहीं, 5 से उसके हैं 8 दिए सर्टिफिकेट के लिए। हैं, 8 क्वेश्चन। वैसे उसे नहीं होता, 8 दिए मैंने, 8 क्वेश्चन वो। और इस अपडेट के बारे में पढ़ के उसके पॉइंट्स बना के लेके आओगे कि क्या क्या आया है वो। ठीक है, किसी से भी बीच में से ही एकदम उठा के पूछूंगा, ना कॉपी देखने का मौका देने वाला है, नहीं कुछ, सीधा पूछूंगा, पता होना चाहिए। नहीं पता हुआ तो फिर तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं रद्दड़ पढ़ाऊंगा फिर देखना। आपने डाला क्या जो डाला? वीडियो है, वीडियो है, उसमें ये पूरा यूआरएल मिलेगा तुम्हें, और वही सेम टू सेम प्लेगराइज करना। ठीक है, ओके, क्लियर? क्या क्या करके लाना है? 8 क्वेश्चन और बस, किसका खत्म? और इसके अंदर जो भी है हाँ, जुलाई वाला अपडेट है ना। जुलाई ठीक है, तो अभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में करके लाना है, फिर धीरे धीरे पिछले वाले भी देखने हैं थोड़े बहुत, क्योंकि हर बार जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार एक नई चीज सामने आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन मन से पढ़ोगे तो, मेरे प्रेशर में पढ़ोगे तो कुछ नहीं, मन से पढ़ोगे तो। ठीक है, ये काम करके लाना। रिटर्न में चाहिए, अब वो रिटर्न चाहे लैपटॉप के नोटपैड में होगा या फिर तुम्हारी कॉपी में होगा। ठीक है, और ये समझ के आना, रट के मत आना। ओके चलो, क्या बताना मुझे अब? बाउंस रेट, अच्छा, डुअल टाइम। अब मान लो मैं किसी वेबसाइट पे गया, मैंने सर्च किया, मैं उस वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मैंने पेजेस खोले, थोड़ा पढ़ा, फिर उसके पेजेस के अंदर कोई लिंक होगा उस पे गया, थोड़ा पढ़ा, और फिर उसके बाद मैं एससीआरपी पे वापस आ गया। एससीआरपी क्या है? सर्च इंजन सर्च। ठीक है, वहाँ पे वापस आ गया, और फिर उसके बाद में गया किसी दूसरी वेबसाइट, उसे हम क्या कहेंगे? डुअल टाइम। अब दोबारा मैं गया किसी दूसरी वेबसाइट पे, मैंने खोला, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, अच्छा नहीं लगा, बैक आ गया, उसे क्या कहेंगे? किसी वेबसाइट पे गया, मैंने पढ़ा, एनालाइज किया, वहां से मुझे कुछ और चीज पसंद आई, मैंने उस पर क्लिक किया, उसी वेबसाइट के इंटरलिंकिंग में गया मैं किसी और पेज पे, वहां से पढ़ा, फिर उसके बाद में बैक। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? डुअल टाइप। अगर वहां कोई एक्टिविटी होती है यूजर की, एनालाइज करता है वेबसाइट को, तो वो डुअल टाइम में कंसीडर होगा। और एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ खुली हुई है साइट, जैसे अभी ये खुला हुआ है,
यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, बस ये खुला हुआ है। अगर आधे घंटे तक ये खुला रहेगा तो ये बाउंस रेट में कंसीडर होगा, लेकिन वो आधा घंटा कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि अब मान लो एक यूजर छोड़ के चला जाओ पूरा दिन, तो 24 घंटे कंसीडर हो जाएगा क्या बाउंस रेट में? नहीं ना। तो वो एक सिंपल सा नेग्लिजिबल काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो खुली है बहुत टाइम से, उस पर ना एक्टिविटी हो रही ना कुछ, और ना ही वो कहाँ गया है, बैग गया है, तो वो खुला छोड़ के चला गया। अब वहां पे उस टाइम लिमिट पे खुला छोड़ के चला गया, मान लो वो 10-15 मिनट के लिए चला गया, फिर दोबारा आता है, एनालाइज करता है, पढ़ता है। तो जहां से एनालाइज करना शुरू होगा ना, और जहां से खत्म करके और बैक होगा, तो वो काउंट होगा किसमें? 15 मिनट काउंट होगी डुअल टाइम में। कितनी काउंट होगी? जितनी देर उसने एनालाइज की। हाँ ठीक है, आ गया समझ? क्या डुअल टाइम या बाउंस रेट? कौन बताना चाहेगा? हैंड्स अप करो। दो कोई कॉन्फिडेंस है? हाउ तो चलो, अरे ऐसा चलो बताओ, उसको समझाओ। साइड में गए हम बस उसको कुछ नहीं किया, एनालाइज नहीं किया कि पढ़ा नहीं उसके बारे में कि क्या क्या है, उसको बाउंस रेट अगर आप जाके भी वापस ऐसे आ जाओ तो हल्का भी सा बाउंस छोड़ दिया रेट। तुमने कि वापस आ जाए। अब मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अगर जाके भी जल्दी से वापस आ गए वो भी बाउंस रेट मिलेगा। एग्जांपल दिखा रहा हूँ। साइड पे जाके अब मैंने एक डिजिटल सर्च किया, मैं इस साइट पे गया, आ गया। अब मैंने इसके बारे में चलो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, हाँ ठीक है, थोड़ा पढ़ा, एक्टिविटी की, स्क्रॉल किया, इसको भी पढ़ा। फिर मुझे लगा कि इसे कोई सर्विस देखूं मैं, तो यहाँ गया, मैंने ये देखी, सर्विसेज देखी, इंटरेक्ट हो रहा है, फिर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, मान लो मुझे ये सर्विस देखनी है। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, और फिर इसके बाद मैं आ गया। ये किस में काउंट होगा? क्यों? एक्टिविटी करी, एक्टिविटी करी सारे चुप, पारुल क्यों? ये भी समझ सकते हो, एक लिंक से सेकंड लिंक में गया, मोटा मोटा अगर समझ में आता है, लेकिन अगर ज़्यादा डीप में जाना तो ज़्यादा डीप बता रहा था। ठीक है, अब मैं गया इस पे, एक पिक डिजिटल, अच्छा नहीं लगा, हटा। क्लियर? ठीक है, अब कोई पूछेगा बता सकते हो? एसईओ बता सकते हो? आओ, एसईओ बता सकते हो? मैंने पूछा एसईओ बता सकते हो? क्या होता है। पढ़ के आना। अब कोई भी कोड देखना है तो पता है कि बता रखा है, तो मैंने पहले ही कोड में फाइंड आउट करना किसी चीज़ को, कंट्रोल यू करोगे तो क्या मिल जाएगा? उसका कोड मिल जाएगा। ये मेरी वेबसाइट, इसमें मैंने कंट्रोल यू कर दिया, कहाँ है मेरा यू, तो क्या मिल गई इसकी मुझे? अब मुझे इसमें कुछ भी सर्च करना है, जो कि मेन मेन चीज़ें हम सर्च करते हैं, टाइटल टैग, मेटा टैग, हेडिंग, एंकर टैग, इमेज टैग, मेन चीज़ 5 सर्च करने के लिए कंट्रोल F5 करेंगे। अब टैग लिखना मैंने तुम्हें बता रखा है, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, उसके बाद H1 है तो H1 डाला। अब इसमें कितने H1? 1 है। कहाँ हाईलाइट हो रहा है? यहाँ, ये है H1 इसके अंदर। हाँ, तो ये हेडिंग के अंदर लिखा है ना, हेडिंग होगा वो दिखा नहीं रहा। अभी तुम समझे नहीं। मैं जा रहा हूँ होम पेज पे, ठीक है, जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, बस आने वाला हूँ। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है जो थोड़ा स्लो है? पहली प्रायोरिटी नेट, सेकंड
जो तुम्हारी होस्टिंग है वो स्लो हो सकती है थोड़ी। थर्ड, बड़ी सारी option है। तुम्हारा पेज ज़्यादा टाइम ले रहा है लोड होने के अंदर। ये सारे डेवलपमेंट पार्ट है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए तो होना ही चाहिए ना। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग है ये। अब मुझे पता करना है ये कौन सी हेडिंग है। अभी पता लग रहा है H1 H2 है। इस पर राइट क्लिक करो, नीचे इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, यहाँ खुल जाएगा। अब ये क्या बता रहा है, कौन सी है? H1 है। ठीक है, उसके अंदर लिखा है ना बेस्ट डिजिटल मार्केट इंस्टीट्यूट इन। ध्यान नहीं भटकाने का, भले ही उस साइड आग लग रही है। ठीक है, यहाँ क्या है? H1 मिल गया तुम्हें, पता लग गया। अब तुम्हें एक स्पेसिफिक, अब यहाँ पे इतना सही आ रहा है कोड देखने का, अब तुम्हें सिर्फ कोड ही देखना है। तो कंट्रोल यू करोगे, यहाँ आओ, अब तुम्हें H1 ढूंढने हैं, कितने हैं। तो क्या करूँ मैं? F5 लो भाई F5 कर दिया। फाइंड किससे करते हैं? कंट्रोल F। ठीक है, अब वहां पे मैंने टैग लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। अगर मैं H1 लिखूंगा यहाँ बिना एंगुलर ब्रैकेट के, तो जहां जहां लिखा होगा ना, देखो ये क्लोज हो रहा है, तब भी मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पे कहीं बीच में कंटेंट में H1 लिखा होता तो वहां भी मिल जाता। तो इसलिए हम एज इट इज सेम लिखते हैं, ताकि शुरुआत उसी से हो। अब कितने मिल रहे हैं? एक ही मिल रहा है। H2 देखने कितने हैं? 18 में से एक दिखता है ना। हाँ, 18 में से एक दिखा रहा है वो अभी। 18 में से पहला वो यहाँ दिखा रहा है, 18 में से फिर दूसरा वो यहाँ दिखाएगा, हाईलाइट कर रहा है। अब H3 देखने हैं, ऐसे देख सकते हो। अब तुम्हें इमेज टैग देखना है, IMG लिखोगे। कितने इमेज टैग है? उसमें से दिखा कौन सा रहा है? 27। अब इस इमेज टैग में हमें क्या चेक करना है? अल्टरनेट टैग। ये सारे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये चेक करना, तो ऐसे चेक कर सकते हैं हम विदाउट कोडिंग के। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम क्या चेक कर सकते हैं? एंकर टैग। चेक कर रही हूँ। ये तुम्हारा काम है, ऑप्टिमाइज करनी है सारी चीजों को। हाँ, दैट्स योर जॉब। हाँ, इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। तुम डेवलपर नहीं हो जो कोड में चेंज कर दो। तो इसकी रिपोर्ट बनाओगे, जो चेंज कराना है उसको डेवलपर को भेजोगे कि ये भाई चेंज कर। ठीक है, कोई भी कोड डालेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो डालेंगे उसके हिसाब से शो हो जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ डाल देता हूँ इक्विक, सारी जगह हाईलाइट हो गया। फाइंड का मतलब ये होता है ढूंढना, है ना? तो ऐसे ही, अब जैसे मैं टाइटल टाइप करूँ, जहाँ जहाँ टाइटल दिख गए, है ना? तो ऐसे हमें ढूंढना है, फिर उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। मान लो आप एंकर टैग पे एक दिन काम कर रहे हो, तो एंकर टैग सारे देखोगे अच्छे से ऑप्टिमाइज है कि नहीं, इंटरनल लिंकिंग सही है या एक्सटर्नल लिंकिंग सही है कि नहीं। अब मान लो तुमने एक वर्ड लिख दिया, गेट $100, और उस पर लिंक लगा दिया अपनी वेबसाइट का। अब वो यहाँ आएगा, उसे क्या मिल रहा है? $100 मिल रहे हैं, लेकिन तुम अपनी वेबसाइट पे टारगेट कर रहे हो। अब ऐसी ऐसी चीज़ों पे तो लोग क्लिक करते ही हैं। तो ये क्या हो गया? लिंक स्पैमिंग। क्या फ्रॉड कर रहे हो दूसरों के साथ। तो एंकर टैग का सही से इस्तेमाल करना होगा, ना कि ऐसे ही हवा में। ठीक है, ओके। कंट्रोल यू करके ये सारी चीज़ें ढूंढ लोगे। ठीक है, आज इतना ही बताऊंगा। पीछे का तुम्हें पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, सारा करके आना। फिर उसके बाद मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा। अब URL ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, पहले पीछे का क्लियर करो। पहले SEO समझो ढंग से क्या होता है, आगे बताऊं? क्या फायदा जब तुमने पुराना क्लियर नहीं किया है तो। अभी SEO की चार और, हाँ, अरे वाह। 3 दिन तो होती क्लास होगी, 1 घंटे की। एक दिन करा दूंगा तुम्हारी एक्स्ट्रा भी, लेकिन पढ़ाने का फायदा क्या जब तुम पीछे का प्रैक्टिस ना करो।
पीछे वाला सड़ जाएगा। करोगे तो मुझे पता है करोगे, लेकिन कब? अपना टाइम फिक्स करो एक, चाहे कुछ भी हो, पर ले आए लेकिन उस टाइम पे तुम्हें पढ़ना है। एक फिक्स कर लो, अपने मन को बुद्धू बनाओ कि हाँ अरे अभी अभी पढ़ूंगा बस, अरे फोन कर लूंगा यूज भाई, अभी भी पढ़ूंगा बस, इतना पढ़ूंगा। कल से थोड़ा आधा घंटा पढ़ा, आधा घंटा ज्यादा पढ़ रहा था तो क्या हो गया, रुक जाना। क्योंकि तुम्हें फोन चलाने की होती है तो उसको बुद्धू बनाना पड़ेगा, ये क्या है, इसको बनाना पड़ता है। और जब तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो फोन अपने आप समझ जाएगा, अरे यार हटाओ इसको, तो इससे रिश्ता तोड़ो, ब्रेकअप। क्योंकि उसको इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है। अब जब तक पढ़ने में नहीं बनाओगे तो क्या। अब यूआरएल का बताया था मैंने ऑप्टिमाइज करने का, तो यूआरएल का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आज बस, ठीक है। क्योंकि ये यूआरएल तुम्हें फिर अपनी साइड, इसका पता है काम कितना बढ़ जाएगा अभी तुम्हारे में, ये बता दूं यूआरएल तो बताऊं कितना काम बढ़ेगा। जितने भी वेबसाइट में तुम्हारे पेजेस हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, सारी चीज़ों का यूआरएल तुम्हें बना के लाने हैं ऑप्टिमाइज करके। वो क्या, जितने सारे पेजेस हैं तुम्हारे वेबसाइट के अंदर, होम, अबाउट, ब्लॉग पेजेस, तुम्हारे प्रोडक्ट के पेजेस, सबके यूआरएल बना के ऑप्टिमाइज करके लेके आने हैं। बताऊं, करवाऊं ये काम तुमसे अभी? पहले का ही तुमने पेंडिंग क्लियर नहीं किया है, अभी ये करवाऊंगा, इसमें प्रैक्टिस भी करवाऊंगा तुमसे, 5-5 यूआरएल अलग से बनवाऊंगा अभी यहाँ बिठा के, तुम कर सको। फिर उसके बाद तुम अपनी पूरी वेबसाइट के यूआरएल से लेके आओगे। नहीं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं ना। इसलिए मैं टाइम के हिसाब से जितना तुमसे हो पाएगा उतना ही पढ़ा रहा हूँ अभी। अब पिछले में कुछ डाउट है तो बताओ। हाँ, अपनी सोच का दायरा दायरा बढ़ाओ। क्या बोल रहा हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, पानी लिया है। दायरा बढ़ाओ। तो उसी का तो फिर तुम स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हो। वेबसाइट क्यों नहीं बनी अभी तक? वेबसाइट तो कितनी दिन से मैंने प्रैक्टिस कराई बनाने की पूरी। तो फिर अब यही हो सकता है लास्ट, कि जितने भी तुम्हारे पेजेस बने हुए हैं उनको यूआरएल को ऑप्टिमाइज करो, फिर आगे जो यूआरएल बनाओगे वो डायरेक्ट ही ऑप्टिमाइज करके डाल देना। अभी तुम्हें बता रहा हूँ ये सारी चीजें, साथ में करना भी सिखाऊंगा कि कहाँ से यूआरएल ऑप्टिमाइज करना है, कहाँ से स्लग बनाना है। तुम पे डिपेंड है, अच्छे से काम करोगे तो बहुत बड़ा है, अच्छे से सीखना चाहो तो। ऑन पेज, ऑफ पेज, यही है। फिर उसके बाद टेक्निकल, इसी को मैं ब्रीफ में बताऊंगा। यही एसईओ, ऑन पेज करना है, ऑफ पेज करना है, टेक्निकल। फिर इस एसईओ कंप्लीट होने के बाद, हाँ, एक वीक बाद। अभी क्या शुरू हुआ है? नहीं, पढ़ाई में क्या शुरू हुआ? कदो मैं इसको बंद कर रहा हूँ 1 मिनट, तो ये भी सुनने को मिलता होगा फिर।